नमस्कार दोस्तों, पहली वीडियो में सीबीडीसी पे जो मैंने बनाई थी आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी रहा। बहुत सारे मेरे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन भी किया, कमेंट भी किया कि उनको कुछ कन्फ्यूज़न था कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी क्या एक ही है, क्या डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी की तरह ट्रेड किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। आज उन सभी सवालों के जवाब लेके मैं आया हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी है। लेकिन कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ? क्योंकि लास्ट ईयर जब मैडम ने बजट दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया था, तो उसमें क्रिप्टो पे टैक्स लगा दिया गया। टैक्स लगा दिया गया तो इसको लोगों ने समझ लिया ये लीगल टेंडर हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल ऑथराइजेशन दे दिया गया है, तो ये मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था। इस पे सरकार को भी खुद बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। बजट सेशन के बाद जब पत्रकारों ने, जब मैडम बाहर आई, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्रिप्टो करेंसी जो है क्या आपने इसको लीगलाइज कर दिया है? लेकिन इस पे अभी कानून आना बाकी था। कानून आना बाकी था, तो मैडम ने गोलमोल जवाब दिया कि ये एक, हमने इसको करेंसी नहीं माना है, क्योंकि करेंसी रिलीज करने का अधिकार एक सेंट्रल बैंक को होता है, और इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन 1935 आरबीआई एक्ट के हिसाब से रिजर्व बैंक ही ऑथोराइज है करेंसी छापने के लिए, करेंसी बनाने के लिए, करेंसी प्रिंट करने के लिए। अभी तक फिएट करेंसी जो रुपये में या सिक्कों में आपको मिलती थी, उसका पूरा अधिकार, उसका पूरा कंट्रोल का अधिकार आरबीआई के पास होता था। लेकिन ये नई चीज आ गई, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। लोगों ने मान लिया कि क्रिप्टो करेंसी को ही हमने डिजिटल करेंसी बना दिया है। लेकिन लोगों को यह कंफ्यूजन था कि क्या क्रिप्टो करेंसी ही डिजिटल करेंसी है। विवाद ये जब से शुरू हुआ, जब 2021 के बजट सेशन में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा, माननीय श्रीमती सीतारमण जी द्वारा क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगा दिया गया। अब टैक्स लगा दिया गया तो लोगों ने समझा कि हम इंडिया में क्रिप्टो लीगल हो गया। लेकिन अभी तक कोई कानून पास नहीं हुआ है। इस पे गाइडलाइन बननी है, संसद से कानून पास होना है। अगर ये पास होता है तभी इसको लीगल टेंडर माना जा सकता है। लेकिन फिर पत्रकारों ने सवाल किया, जब आपने इस पे टैक्स लगा दिया तो क्रिप्टो करेंसी को लीगल क्या आपने करेंसी मान लिया है? लेकिन करेंसी मान लिया है तो करेंसी आरबीआई ने तो नहीं माना है। आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को ही ये अधिकार है कि क्रिप्टो को वो करेंसी माने। लेकिन आरबीआई तो नहीं, इससे कोई कानून तो पास नहीं हुआ। तो मैडम ने कहा, बहुत ही तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दिया, और पूरे केस पे एक तरीके से ढकने का कोशिश किया पूरे केस को, पूरे कंफ्यूजन को, कि हमने इसको डिजिटल एसेट माना है, हमने इसे एसेट माना है। लेकिन एसेट माना है तो भी क्वेश्चन उठता है। लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई आप इसको एसेट मानते हो, तो एसेट तो वो होता है जो हम परचेज कर सकते हैं, जिसको हम रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू बढ़े तो उसको बेच भी सकते हैं, तो और उसको हम छू भी सकते हैं, फिजिकली टच भी कर सकते हैं, उसको एसेट माना जाएगा। लेकिन मैडम ने यहां भी लोगों को समझाया, नहीं, हमने इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट माना है। वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब देखिए, कहानी रायता यहीं से ही फैलना शुरू होता है। अब गवर्नमेंट भी सकते में है, लोग भी सकते में है, करे तो करे क्या। मेरे कई दोस्तों ने माल कमाने के लिए, कभी क्रिप्टो में हुआ था 2020 से इंडिया में ज़्यादा इसका चलन चला, जब इलोन चाचा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, जिन्होंने क्रिप्टो बाजार को ही पूरा कंट्रोल कर लिया था। डॉज कॉइन पे कोई कमेंट आती थी, पूरा मार्केट उठ जाता था और लोग पैसा कमा के निकल जाते थे। लोगों ने सोचा ये सीरीज चलती रहेगी, बहुत सारा पैसा लगा दिया। अब हुआ क्या, बैंक खाली होने लगे, आरबीआई को चिंता होने लगी। आरबीआई तो बहुत सालों से कोशिश कर रही है, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, नहीं, करेंसी को हम इलीगल नहीं ठहरा सकते।
बेशक हर करेंसी में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हम पूरे सिस्टम को, जिस पे पूरा वर्ल्ड चल रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है, और कभी उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उस टेक्नोलॉजी को हम नकार नहीं सकते, पूरा वर्ल्ड ही इस पर चल रहा है, तो इसलिए हम इसको इलीगल करार नहीं दे सकते। तो उस पर आरबीआई को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था। बैंकों ने फिर क्रिप्टो करेंसी के लिए एक्सचेंज में पैसा ट्रांसफ़र करने का अपना जो डिसीजन था, रोक लगा दी थी, उसको वापस लिया, और फिर क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा क्रेडिट करना बैंक के अकाउंट से पॉसिबल हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को जब बैंक ने अलाउ कर दिया तो क्या इलीगल हो गई, टैक्स लग गया तो क्या लीगल हो गई, और अब डिजिटल करेंसी आ गई, क्या वो क्रिप्टो करेंसी है? दोनों में अंतर है। आज मैंने ये वीडियो इसी वजह से बनाया है क्योंकि कई मेरे दोस्तों के, कई मेरे साथियों के, विद्यार्थियों के फ़ोन भी मेरे पास आए और उन्होंने कमेंट भी करके पूछा कि सर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, डिजिटल करेंसी को क्या हम क्रिप्टो की तरह यूज़ कर सकते हैं या क्रिप्टो को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज का सेशन लाया हूँ। तब 30% टैक्स जब इस पे मैडम ने लगा दिया था, 30% टैक्स लग गया था, तो ये कन्फ्यूज़न वहाँ से क्रिएट हुआ कि लीगलाइज हो गई या नहीं हुई। जब तक कानून पास नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना जा सकता। एक तो बात ये हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि ये भी ब्लॉकचेन आधारित है, क्रिप्टो भी ब्लॉकचेन आधारित है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, इस तरीके से भी लोग सोचते हैं। लोगों ने सोचा 1 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, 1 लाख रुपए का मैंने कोई क्रिप्टो, सोलोना हो गया, डॉजकॉइन हो गया, या बिटकॉइन हो गया, या इथेरियम हो गया, कोई भी मैंने परचेज किया। अब वो बढ़ते बढ़ते 2 या 3 साल में 1 करोड़ हो जाता है। 1 करोड़ हो जाता है तो 99 लाख का प्रॉफिट आया। अब गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा जब गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल ही नहीं है एक्सचेंज पे? ये क्वेश्चन मेरे एक विद्यार्थी ने पूछा, तो उसको पता ही नहीं लगेगा गवर्नमेंट को कि हाँ जी। लेकिन कैच यहीं पर ही है मेरे दोस्त। अब आपने 1 लाख रुपए बैंक से ट्रांसफ़र किए थे, किसी एक्सचेंज में किए, बाइनेंस में किए, हॉबी में किए, या किसी में भी किए, बाहर के एक्सचेंज में कर लिए। अब आपका प्रॉफिट आया, 1 लाख के 1 करोड़ आपने बना दिए, 99 लाख का प्रॉफिट आया। अब गवर्नमेंट को 30% देना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? अब जो आपका प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो आप बैंक में लोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता आप हाथ डालोगे एक्सचेंज में और रुपया आ जाएगा और रुपया आप खर्च कर डालोगे। वहाँ तो कैश का बिजनेस नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसमें कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन होने लगी थी। इस वजह से सारी सरकारों को, सभी देश कंट्री की गवर्नमेंट को चिंता हुई और उनको उस पर वो कानून बनाने के लिए किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। हर फील्ड में होते हैं इलीगल एक्टिविटीज़, हर फील्ड में होती हैं। मैं आगे बताऊंगा डिजिटल करेंसी के बारे में भी लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन किए हैं, किस तरीके से इस पे किया जा सकता है। तो क्रिप्टो पे अब हुआ क्या कि दूसरी क्वेश्चन उठता है कि आपने दूसरी कंट्री में जाके सेल कर दिया। अब ये तो वही बात हुई ना दोस्त, स्मगलिंग तो किसी भी फील्ड में की जा सकती है, इलीगल एक्टिविटीज़ तो कहीं भी हो सकती हैं। उसके लिए कानून होता है, कानून का डर होता है, गवर्नमेंट को वो कानून बनाना होता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना गया। इसी कारणवश लीगलाइज नहीं किया जा सका और अभी इस पर कानून बनना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज मैं डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से डिजिटल करेंसी आपके भविष्य को जोड़ती है, देश के भविष्य से जुड़ती है, आपकी ग्रोथ से जुड़ती है और देश की ग्रोथ से जुड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंस दोनों में क्या है ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं। ये एक तरीके का आपका जो रुपया होता है, सिक्के में हो या फिएट रुपीज में हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। जबकि क्रिप्टो करेंसी एक एनक्रिप्टेड स्टोर्ड वैल्यू है जो कंप्यूटर से जनरेट होती है, जिसका ट्रांजेक्शन होता है पॉइंट में भी होता है, 0 के 10वें अंक तक इसको खरीदा जा सकता है। जैसे बिटकॉइन है, आप 100 रुपये का भी खरीद सकते हो, जबकि बिटकॉइन की वैल्यू 56 लाख रुपए तक पहुंच गई थी कभी। ये जब हमारा जो डिजिटल रुपया आया है, ये एक अथॉरिटी के द्वारा, आरबीआई द्वारा कंट्रोल्ड होगा, जबकि ये अनरेगुलर है, डिसेंट्रलाइज है, किसी एक अथॉरिटी का इस पे कंट्रोल नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे, जबकि डिजिटल पे आरबीआई कंट्रोल करेगा।
इसके रेट्स स्टेबल होंगे, डिजिटल करेंसी जो होगी मेरी उसके रेट स्टेबल होंगे, उसके रेट बढ़ेंगे नहीं मार्केट के हिसाब से कि ज़्यादा पैसा आ गया तो वैल्यू बढ़ गई। जबकि क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल मार्केट होता है, पैसा बहुत सारा एक सिक्के पे लगा दिया, नंबर फिक्स्ड है। डिजिटल करेंसी के नंबर फिक्स नहीं होते, इसलिए उसको कितना भी छापा जाएगा, गवर्नमेंट का पूरा उस पर कंट्रोल होगा, आरबीआई का कंट्रोल होगा कि ज़्यादा छाप सकते हैं, कम छाप सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का ही डिजिटल करेंसी कन्वर्ट किया है। उसके पीछे का कारण दोस्तों क्या है? उसके पीछे हमने देखा कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा। मतलब जो 40% हमारी टोटल करेंसी है 15 लाख करोड़ या 18 लाख करोड़ का 40% वो वॉलेट में है, लोगों के वॉलेट में उतनी करेंसी है। पेटीएम वॉलेट टाइप का जो होता है, हर कोई 500, 1000, 2000 रुपये रखता है, लेकिन गवर्नमेंट को उसके एवज में भी हार्ड मनी, फेट मनी छापना पड़ रहा था, वो रखना पड़ रहा था। जबकि आप उसी वॉलेट में अवेलेबल डिजिटल अमाउंट से ही सारी सर्विसेज खरीद सकते हो, सारी परचेज कर सकते हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को उसका एक वैल्यू रखना पड़ रहा था, क्योंकि उसको आप बैंक में ट्रांसफ़र करके पैसा भी निकाल सकते थे कभी। लेकिन अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने सोचा 40% जब मेरा मनी छापने की ही ज़रूरत नहीं है, वो बैंक में रखा हुआ रह जाता है, लोग डिजिटल होते चले जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन में बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम ये सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि नोट चलता है, छपता है, तो उसके बाद आरबीआई के बाद निकलने के बाद बैंक में आता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में, दिन भर में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है और वो गल जाता है बहुत जल्दी। आरबीआई को फिर फटे हुए नोट के एवज में दोबारा नोट छापना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी। तो इसको क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा इसको हम डिजिटल फॉर्म में ही पैसा दे देते हैं, उतना पैसा हम छापेंगे नहीं। तो अभी गवर्नमेंट ने ट्रायल रन किया है इसका, थोक व्यापारियों के लिए क्या है, थोक बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन के लिए किया है, रिटेल के लिए अगले महीने दिसंबर में या जनवरी में इसको गवर्नमेंट सोच रही है रिटेल के लिए भी इसको लागू कर दिया जाए, तो ये पैसा बचेगा। दूसरा, जितनी ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन करेंगे वो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, गवर्नमेंट उसका हिसाब रख सकती है। क्रिप्टो में क्या होता है, जो आप इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिटल मनी में, वो आपको और जिससे भेज रहे हैं उसे पता होता है, या आरबीआई के पास उसका रिकॉर्ड होगा। लेकिन क्रिप्टो में जो ट्रांजेक्शन होगी वो एनक्रिप्टेड, विजुअल टू ऑल होगी, वो सबको पता हो सकती है, उसको डिसेंट्रलाइज एनक्रिप्ट करके देखा जा सकता है, वाइडली एक्सेप्टेड है, और ये रेट्स इसके स्टेबल हैं, ये हाईली वॉलेटाइल है, लेकिन बहुत से देश इसको एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं। डिजिटल मनी में जो ट्रांजेक्शन है वो आपको पता होगी और सेंडर्स को पता होगी, ये मैंने बताया। क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन सभी को पता होगी। इस डिजिटल मनी को आप पासवर्ड के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वॉलेट में पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना होगा। जबकि क्रिप्टो के केस में आपको एनक्रिप्टेड मनी होता है, एनक्रिप्टेड अमाउंट होता है, उसमें आपको सिक्योर रहते हो, उसमें आपके खोने के कहीं चांसेस नहीं होते। बस आपको अपना वॉलेट का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप कहीं भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। एक मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप देखेंगे फिगर में, अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है जो अभी चल रहा है, एक सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई है, आरबीआई नोट छापती है, ठीक है। नोट छापने के बाद बैंक को जाते हैं, बैंक से आप विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल करने के बाद एंड यूजर के पास जाते हैं और वो उससे सर्विसेज खरीदता है। लेकिन फ्यूचर क्या है, किस पे गवर्नमेंट ट्रायल कर रही है? सेंट्रल बैंक ने एक एजेंसी बना दी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। अब वो करेंसी यूज, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो आपको एक अमाउंट करेगी, प्रिंट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मनी प्रिंट करने में अगेन एंड अगेन बहुत मोटा खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता है, बैंकों को रखने में खर्चा आता है, सिक्योरिटी में खर्चा आता है। अब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो पासवर्ड से कंट्रोल होगा, सीबीडीसी उसका कंट्रोल रखेगी और ये मनी आपके पास सीधा बैंकों के थ्रू आपके वॉलेट में आ जाएगा। वॉलेट में आएगा, आप वो सारी सर्विसेज खरीद सकते हो, आप भी सेफ हो, क्योंकि आपको उसकी सेफ्टी नहीं करनी पड़ेगी। पैसे चुराने का, लूट का, डकैती का, इस चीज़ का बहुत डर होता है। लेकिन अब जो सर्विसेज होंगी इसमें सिर्फ डिजिटल फ्रॉड ही पॉसिबल होंगे, बाकी आपको उसकी सेफ्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होगा और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखना होगा।
दोनों में फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी में फिर क्या अंतर हुआ? फिजिकल करेंसी जैसे कि आपका सिक्का होता है, मेटल का बना होता है, या फिएट मनी होता है जो नोट होते हैं, कागज के छापने पड़ते हैं, इसको तो आप फिजिकल करेंसी कहेंगे। डिजिटल करेंसी आपका जो ई रूपी बना है वो भी डिजिटल है, और क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो भी डिजिटल है। तो डिजिटल करेंसी जो है वो जो फिएट मनी हुआ आपका वो डिजिटल फॉर्म में हो गया, तो उसको हमने डिजिटल करेंसी कह दिया। क्रिप्टो जो हुआ जो डिजिटली ट्रेडेड हो रहा है उसको उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, जितना पैसा कोई उसमें इन्वॉल्व कर देगा तो वो उस तरीके का असर हो गया। जबकि ये डिजिटल हमने रुपया निकाला है ये आपके फिएट अमाउंट का ही डिजिटल फॉर्म है, इसको हमें छापना नहीं है, लेकिन हम इससे सारी सर्विसेज ले सकते हैं, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। तो फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी में ये अंतर है, डिजिटल और ये सेंट्रलाइज होती है, किसी अथॉरिटी के द्वारा होगी, ये डिसेंट्रलाइज होगी। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होगी। ये लीगल फ्रेमवर्क होगा, लीगल फ्रेमवर्क मतलब अथॉरिटी होगी, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। कंप्यूटर जनरेटेड कॉइन्स हैं, कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल एक सिक्का है, करेंसी है, जिसको फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल में खरीदा जा सकता है। 10वें 12वें भाग तक भी आप इसको खरीद सकते हो। डिजिटल करेंसी के रूप में आपकी ट्रांजैक्शन सेफ रखी जाएंगी, आपको सेंडर्स को ही पता होगा, जबकि ये विजुअल टू ऑल होगी। क्रिप्टो के केस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सबको पता होगी। इसमें सिर्फ 3 जनों को पता होगी, जो आपका बैंक है या आपको या सेंडर्स को पता होगी। ये एनक्रिप्टेड नहीं है, ये पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड है, हाईली वॉलेटाइल है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो होती है हाईली वॉलेटाइल होती है। फिएट मनी और क्रिप्टो करेंसी में इस तरीके का अंतर है। फिएट मनी को आप छू सकते हैं, वो पूरा तरीके से हवा है, डिजिटल मीडियम में है, एक नंबर्स हैं जिस पे सिक्के के रूप में उसको, जैसे बिटकॉइन का एक फोटो होता है, कोई किसी ने बिटकॉइन देखा नहीं है लेकिन एक चल रहा है कंप्यूटर जनरेटेड सिक्का है, उसी के अमाउंट वैल्यू जितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है उस सिक्के पे बाइंग हो जाता है, उतनी जाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, सेलिंग हो जाता है तो वो गिर जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म पे क्रिप्टो चलता रहता है। और जबकि ये बिल्स एंड कॉइन्स के रूप में होता है, कागज के रूप में होगा, कॉइन्स के रूप में होगा, ये पूरी तरीके से कोडेड होता है, एनकोडेड होता है, कंप्यूटर जनरेटेड। इसकी सप्लाई फिएट की कितनी भी की जा सकती है, जबकि क्रिप्टो की सप्लाई जब सिक्का डिजाइन किया जा सकता है उसको फिक्स कर दी जाती है, उसी वजह से सब वैल्यू बढ़ती हैं। हालांकि वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग समय समय पे एक्सचेंजेस कुछ सिक्के बंद करते रहते हैं, जो जनरेट करते हैं उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए बंद भी करते रहते हैं। ये पूरी तरीके से फिएट मनी आपका सेंट्रलाइज होता है, क्रिप्टो जो होता है आपका डिसेंट्रलाइज होता है। फिएट मनी का वैल्यू जो है फिक्स होता है, रेगुलेशन पे और मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्या है, जबकि क्रिप्टो का वैल्यू पूरी डिमांड और सप्लाई पे, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसमें ज़्यादा पैसा लग जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दोनों में ये अंतर है, आप जो मनी यूज़ करते हो फिएट मनी और क्रिप्टो करेंसी में। तो ये मोटा मोटा आपने देखा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है। वेरिफिकेशन इसमें चाहिए, इसमें पार्शली एनोनिमिटी होती है, मतलब गुमनाम होता है, किसने बनाया है, क्या बनाया है, ये आपको पता होगा, अथॉरिटी ने बनाया है। ये पूरी तरीके से क्रिप्टो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा सबके लिए। ये आपके और सेंडर्स के जो भेज रहा है आपको पैसा या बैंक, उन्हीं के को इसका ट्रांजेक्शन मिलेगा। सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करेगा, और जबकि उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है। इसकी ट्रांजेक्शन जो होंगी रोबस्ट और लॉफुल होंगी। ये इसके लिए अभी कोई कानून नहीं है, इलीगल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कानून नहीं है। ये मोटा मोटा सीबीडीसी और क्रिप्टो एजेंसी जो है, सीबीडीसी हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, और क्रिप्टो एजेंसी जो होती हैं, एक्सचेंज होता है, उन दोनों में क्या अंतर है? सेंट्रलाइज होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है। वो इसके सीबीडीसी का जितने लेजर है वो कैप्ट किए जा सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी रखे जा सकते हैं। इसका ट्रांजेक्शन पूरा तरीके से विजिबल होगा, टू ऑल होगा, और पूरा नेट पे पड़ा होता है, इसके एक्सचेंज पे पड़ा होता है, उसकी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। डिजिटल करेंसी के केस में अकाउंट जो बेस होगा उसमें एक डिजिटल आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए, एक वॉलेट जो बनेगा उसकी डिजिटल आइडेंटिटी होगी। जबकि क्रिप्टो करेंसी के केस में जो होगा वो पूरी तरीके से एनोनिमिटी होती है, उसमें गुमनाम होता है, एक्सचेंज कहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ, किसने बेचा, आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन जो ट्रांजेक्शन है वो आप एनक्रिप्ट करना उसका मुश्किल होता है, हालांकि विजुअल टू ऑल होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि
किस तरीके से सीबीडीसी ने डिजिटल करेंसी तैयार की है और आपके फिएट मनी और डिजिटल मनी में क्या अंतर है, और डिजिटल मनी जो डिजिटल ई रुपया आया है और उसमें क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है। तीनों चीज़ एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन आने वाला युग जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ही है। आने वाले युग में ई रुपी बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 लाख करोड़ के ही मनी को छापना बंद किया है, उसको डिजिटल फॉर्म में आपको एक तरीके से दे दिया है आपके फिएट मनी को, और उससे आप सर्विसेज जैसे पहले खरीदते थे वैसे आप भी खरीद सकते हैं। लेकिन फायदा इससे बहुत होने वाला है। एक तो आपकी कैश पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, दूसरा ये फ्यूचर की करेंसी है और सारी ट्रांजेक्शन एक तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, गवर्नमेंट सब पे निगाह रख सकती है, इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाएंगी, टैक्स इवेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो धीमे 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 कम होती चली जाएगी। गवर्नमेंट बड़ी ट्रांजेक्शन में ये मैंडेटरी कर सकती है कि वो ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से डिजिटल रूप में हो, क्योंकि डिजिटल को कैलकुलेट करना, उसका रिकॉर्ड रखना और स्पीड अप प्रोसेस जो है टैक्सेशन का, उसको एक स्पीड मिल सकती है और देश के लिए टैक्स कलेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो डिजिटल रुपी जो है आने वाले समय में आपका भविष्य बदल सकता है। आपको अब टैक्स देने की आदत होगी। सीए जो तरीके बताते हैं तरह तरह के, हो सकता है इसके लिए भी, क्योंकि इलीगल चीज़ें हमेशा पहले आ जाती हैं, तोड़ हर चीज़ का पहले निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी कैश के कंपैरिजन में ट्रांजेक्शन में फ्रॉड करना लगभग ना के बराबर होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आई हो, और अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को आगे भी भेजिए, जिससे कि उनको भी ये कन्फ्यूज़न अगर है कि डिजिटल एसेट और करेंसी क्या एक ही है, क्रिप्टो करेंसी एक ही है, तो वो उनको क्लियर हो जाए। इसी तरीके की मोटिवेशनल, बिजनेस रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। दोस्तों, ये बड़ा दुख की बात है, कोई मनोरंजन की वीडियो कोई डालता है तो उस पर मिलियन सब्सक्राइबर आ जाते हैं, लेकिन इस तरीके की वीडियो के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ती है, रिसर्च वर्क करना पड़ता है, और तब आपके पास आपको एजुकेट करने के लिए हम इस तरीके की वीडियो लाते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हो, प्लीज़ कर दो ना यार। थैंक यू।